वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ्स में टॉप 10 रूल्स के एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। आपको बता दें साथियों, यह सीरीज सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैथ्स से जुड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कंप्लीट मैथ्स आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी तैयारी करनी, जैसे आपने यूपीएसआई 2025 को टारगेट किया हुआ है या फिर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो नई वाली भर्ती है इसका फॉर्म भरने जा रहे हैं, या एसएससी का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन के साथ। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कीजिए पूरी तैयारी के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आना चाहिए, आपको ये बताना है। देखिए एक प्रश्न यहाँ पर दिया है और ये क्वेश्चन मार्क है। इस प्रश्न को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंपल नियम अप्लाई होगा। देखिए 10,620 यहाँ पर दिया गया, भाग का चिन्ह है, इसको लगाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे भाग के चिन्ह के बाद बड़ा ब्रैकेट बना है 3/4, ये अपनी जगह। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। ये आपका 72 और 66 इसको जोड़ दीजिएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा 138। और फिर इसके बाद यहाँ पर माइनस है। देखिए ये जो माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर है 20 और गुणे, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो आएगा 3/4। इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते देखिए कैलकुलेट हुआ, यहाँ से कटेगा 5 मिल जाएगा। ठीक, तो आगे देखिए 1,620, ये भाग का चिन्ह है, ये अपनी जगह रहेगा। और यहाँ पर है 3/4, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए यहाँ पर ये पूरा कैलकुलेट नहीं होगा। पूरा कैलकुलेट नहीं होगा कहने का तात्पर्य, ये अगर काटेंगे तो देखिए 2 से कटा, 2 छक्का 12 और 2 9 18, यहाँ पर ये 2 आ गया। अब आपको मिलेगा 6 का 18, 180, 180 और 27 जोड़ेंगे तो 207 और बटे में 2, और माइनस में 5 3 15 और बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 10,620, ये पहले से दिया है, भाग का चिन्ह है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 207 और माइनस में 15 दूना 30 और बटे में 2। इसको फिर आगे हल करेंगे, देखिए आपको मिलेगा 1,620 और यहाँ पर भाग का चिन्ह है। ये ब्रैकेट में से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको घटाने पे क्या मिल जाएगा, ये सीधा सीधा 7 मिला और यहाँ पर ये 17, 177 बटे में 2। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे भाग है, भाग गुणा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 106 20 गुणे 2 और बटे में 177। अब ये कैलकुलेट करना है और आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर मिलेगा। देखिए 177 का पहाड़ा कुछ ऐसा पढ़ना है कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो 177 अगर 10 बार जाएगा तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 17 छक्का 102 होता है ना, और 7 छक्का 42, इसको काटेंगे तो ये 60 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, और 60 दूना 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। इसको हम लोगों ने एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेट किया। अब सिंप्लीफिकेशन है तो आपको ऐसे बेसिक से ही कैलकुलेट करना है। अगर आप इसको यूनिट डिजिट के साथ देखते हैं तो देखिए सभी के लास्ट में 0 है, तो यूनिट डिजिट के साथ ये प्रश्न नहीं बन पाता। बेसिक तरीके से आपको आसानी से कैलकुलेशन कर लेना है। एग्जाम में आप एक एक स्टेप को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, जैसे ये सीधा सीधा आप लिख लेते, यहाँ पे सीधी वैल्यू लिख लेते, तो ये सब लिखना नहीं पड़ता। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है, मूल राशि का पता लगाए। देखिए कोई राशि है, नहीं पता है, ये मान लीजिएगा मूलधन x रुपये है, ये मूलधन है। मूलधन को हमेशा p से इंडिकेट करते हैं। अब इसमें जो ब्याज लग रहा है, जो रेट है आपका, रेट है कितना, 6%, ये 6% के दर से ब्याज लगते हैं। और जो समय है आपका, जो टाइम है, टाइम ये देखिए 10 महीना दिया, तो आप आराम से लिख सकते हैं 10/12 वर्ष। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राशि क्या है, तो सीधी सी बात है, आप लगाएंगे जो आपका ब्याज 400 हो गया, बराबर मूलधन नहीं पता है, गुणे दर 6% का है, गुणे समय 10/12 और गुणे में 100। अब बस ये कैलकुलेशन करना है, आपको सीधा आंसर मिलेगा। 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x = 400 गुणे 10 और गुणे 20।
तो ये 4,000 में 2 का गुणा कराएंगे तो 8,000 मिलेगा। जो धनराशि बनेगी ये 8,000 रुपए की बनेगी, जो कि विकल्प सी में। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया एक्स, वाई और जेड का औसत वजन 128 किलोग्राम है और एक्स और वाई का औसत वजन 123 किलोग्राम है। वाई और जेड का औसत वजन 133 किलोग्राम है। तो वाई का वजन कितना है आपको ये बताना है। देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, इन तीनों का औसत वजन दिया हुआ है। औसत निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे। ये बराबर दिया 128। इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, अगर इन तीन का वजन देखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। 8 त्रिक 24, 2 हासिल 12 3 36 और 2 38। इन तीनों का वजन कितना मिल गया? तीनों को मिलाने पर आपको मिल गया 384 किलो। अगला यहाँ पे दिया एक्स और वाई का औसत वजन 123 है। देखिए एक्स और वाई अगर इसको मिला देंगे तो 123 है, मतलब ये 246 हो गया। और आगे बताया जा रहा है कि वाई और जेड इनका अगर वजन देखा जाएगा तो इनका वजन कितना है? 133 मतलब 266। ये वजन निकाल लिया गया। अब इसमें आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको मिला एक्स प्लस 2y और प्लस जेड। इनका जो वजन हो जाएगा 6 6 12, 6 4 10 1 11, 2 2 4 और 5 512 है। आपसे पूछा गया कि y का वजन कितना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी है जिसका वजन है 384, और एक्स वाई जेड यहाँ पर भी, और इसमें y 2 बार है, मतलब एक y एक्स्ट्रा है। तो इसको अगर हम यहाँ से घटा देंगे x प्लस वाई और प्लस जेड, और ये 384 जो है इसको माइनस कर दिया जाए तो x से x कट गया, z से z कट गया, यहाँ पे मिल जाएगा y बराबर, घटाएंगे तो यूनिट डिजिट 8 दिख रहे हैं। तो सीधा सीधा आप टिक करेंगे 128 को, ऑप्शन डी है। तो कितनी आसानी से निकाल लिया गया। ये सब बेसिक तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। एग्जाम में इस अप्रोच के साथ भी अगर आप जाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। बाकी इस प्रश्न को आप पूरी तरीके से यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। देखिए एक्स वाई और जेड अगर आप देखेंगे इनका औसत 128 है, मतलब 8 त्रिक 24, यूनिट डिजिट 4 आ गया। देखिए वाई और एक्स और वाई, इसका 3 दूना 6 आ गया है ना, ये 6 हो गया। यहाँ पर देखिएगा वाई और जेड ये भी 6 हो गया। ठीक, तो अगर आप इसको देखते तो 6 6 12, ये ज़्यादा वाली श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पे 12 मतलब 2 मिलता, और ये 4 को माइनस कर देते तो 2 और 4, 2 का मतलब 12 और घटाने पे 8 मिलता। तो इस प्रश्न को डायरेक्टली ना आप यूनिट डिजिट के साथ सोच सकते थे। इसमें इतना लंबा कैलकुलेशन करना ही नहीं होता, बस ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है इसी से आप आसानी से कर जाते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है नेक्स्ट यहाँ पर कि 16,969 रुपये में एक घड़ी को बेचकर एक आदमी को 21% की हानि हुई। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए इसने 100% में खरीदा होगा, ये बात है, और जब इसने बेचा इस दाम में तो इसको कितने का लॉस हुआ? 21% का लॉस हो गया। इसका मतलब है कि इसने कितने में बेच दिया? इसने बेच दिया 79% में, और 79% की वैल्यू दिया हुआ है 166 और 69। यहाँ से आप निकालेंगे 79 से भाग करेंगे तो आपको 1% मिल जाएगा, और 100% चाहिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कैलकुलेशन करेंगे, जो नंबर आएगा यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा और फाइनल आंसर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न दिया, जब एक डेटा कार्ड को 18,290 रुपये में बेचा जाता है तो 18% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का मूल्य बताइए। कितना आसान सा प्रश्न है। देखिए 100% सामान्य रहा होगा, प्लस 18% का लाभ हो गया 118%। 118% की जो वैल्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये 18,290 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे ये 1% की वैल्यू कितनी आएगी। जैसे यहाँ से अगर भाग करना होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, और ये 118 आ जाएगा, और 100% के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो फाइनल आंसर बनेगा ये भी आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर सेट हो चुका है। अब जैसे मान लीजिए अगर इसे काटना है तो आप आराम से काट सकते हैं। पहले 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया? 5 9। फिर अगर इसको 2 से काटेंगे तो 9 1 4 5। अब ये 59 का भाग यहाँ से करना है, भाग करेंगे तो आपको फाइनल आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया एक भिन्न के अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 25/42 हो जाते हैं। तो वास्तविक भिन्न क्या है? जैसे मान लीजिएगा कि भिन्न जो है शुरू में ये 100x/100y इतना रहा था। 100 मानने से कैलकुलेशन आसान होगा। देखिए 150% की वृद्धि की गई, मतलब ये 250 कर दिया गया, 250x, और इसमें 200% की वृद्धि की गई, मतलब ये 200% बढ़ रहा है तो कितना हो जा रहा है? ये 300y हो जा रहा है, और इसका मान दिया हुआ है 25/42, और आपसे पूछा जा रहा है भिन्न कितना है। तो देखिए 250x और बटे 300y बराबर में है 25/42। अब x बटे y बराबर 25
और बटे में 42। देखिए ये जो इधर यहाँ पर ये 300 ये ऊपर आ जाएगा 300 और बटे में 250। अब कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कट गया, 25 से 25 कट गया, है ना। अब इसको काटेंगे 6 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 छक्का 30 और 6 सत्ते 42, 5/7 जो कि ऑप्शन बी है, ये उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये x अनुपात 16 समानुपात 63:36। इसमें x का मान बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए अनुपात का मतलब भाग और समानुपात का मतलब बराबर। x/16 और बराबर में 63/36। अब यहाँ से आपको मान चाहिए x का, तो x बराबर 63/36 और गुणे में 16। अब कितनी आसानी से प्रश्न हो गया। देखिए 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36 और 9 सत्ते 63, 4 चौका 16, तो 7 चौका 28 जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेष आता है। तो सबसे छोटी संभावित संख्या क्या है। इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। देखिए सब में से 11 घटा लीजिएगा, इसमें से 11 घटाएंगे तो 168 मिला, इसमें से भी 11 घटाइएगा 165 मिला, इसमें से भी घटाएंगे तो 166 मिला और इसमें से भी घटाएंगे तो 164 मिला। अब चेक कर लीजिए कि कौन सी संख्या 28 से कट रही है। जैसे आप 28 से चेक करना है तो 28 से नहीं, आप 14 से चेक कीजिएगा। 14 से देखेंगे ये संख्या नहीं कटा, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं कटा, नहीं हो सकता, ये भी नहीं कटा, नहीं हो सकता। ऑप्शन एक ही कट रहा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन मेथड है। आप ऑप्शन से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या है, आपको ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि यहाँ पे बताना है क्या पावर आएगा। देखिए जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको एक रूप में लाना है। यहाँ पे बेस 11 है तो सबको 11 बनाना है। देखिए 11 गुणे 11 का क्यूब दिया तो आप लिख सकते हैं 11 गुणे 11 मतलब 11 का स्क्वायर और इसका क्यूब। और भाग दिया हुआ है 121, 121 को लिखेगा 11 का स्क्वायर और गुणे 11 और इसका भी दिया है क्यूब। और फिर गुणा ये जो है ना ये 11 के पावर 4 है, तो 11 के पावर 4 इसका दिया स्क्वायर और बराबर दिया 11 के पावर x। अब सबके बेस इक्वल कर लीजिए। देखिए 11 के को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे 3 दूना 6 हो गया, तो 11 के पावर 6 और बटे में देखिए 3 तिरिक 9, 11 के पावर 9 और गुणे 11 के पावर 8 बराबर 11 के पावर x। अब जहाँ पर गुणा है उसे जोड़ेंगे और जहाँ पर भाग है उसे घटाएंगे। तो 8 6 14, 14 में से 9 गया तो 5, तो x बराबर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बनेगा। साथियों अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 को टारगेट किया हुआ है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट तैयारी आप एक जगह कर पाएंगे। इसमें आपको बेसिक से लेकर सिलेक्शन तक पूरा स्टडी मटेरियल, कंप्लीट नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिलेगा। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। अगर आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके मात्र 99 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।